सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हमारा भारत देश का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सुप्रीम के नाम से जाने जाते हैं। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के भरोसे देश के करोड़ों लाखों लोगों का एक उम्मीद बना रहता है कि कहीं न्याय मिले या ना मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो न्याय जरूर मिलेगा। हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का संरक्षक माने जाते हैं। हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष तरीके से काम करता है, ये हम सब लोग जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन साथियों, यही सुप्रीम कोर्ट अगर सत्ता पक्ष के सरकार का डर डरने लगे या विपक्ष नेता के डर डरने लगे, तो बताइए कि देश का करोड़ों लाखों नागरिक किस सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा बनाए बैठेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट खुद जो है सरकार से डर रहा है, पक्षपाती कर रहा है। तो साथियों, कहीं ना कहीं हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट जो है अब जो है सुप्रीम नहीं रहा है। हमारा देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम जो है पक्षपाती करने लगा है। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के भरोसे जो है हमारे लाखों लोग जो है जो उम्मीद बनाए बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं उम्मीद अब साथियों खत्म होते जा रहा है। ऐसा ही साथियों एक भी मामला जो है वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे मामले को लेकर अभी चर्चा में है, जो खुद को साथियों हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना जो है केंद्र सरकार वाली खिलाफ वाली याचिका को जो है सुनवाई करने से जो है खुद को अलग कर लिया है। बाकी बात पूरा मामला को समझाएंगे, बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए क्योंकि हमारे देश का जो सीजेआई है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजीव खन्ना, और संजीव खन्ना वाली बेंच ने जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली याचिका को जो है सुनवाई करने से खुद को मना कर लिया, खुद को अलग कर लिया है। यानी साथियों, सुप्रीम कोर्ट में जो है एक याचिका पहुंचा हुआ था, जिस याचिका में ये कहा गया था कि देखिए हमारे देश का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होता है, जो प्रक्रिया सरकार ने ले आई है उस प्रक्रिया को बदल दिया जाए, और इसलिए साथियों याचिका लगाए हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। अब साथियों सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई खुद को जो है इस मामले से अलग कर लिया, यानी कि सीजेआई जो है अब केंद्र सरकार के डर से डर गया। यानी कि मुख्य न्यायाधीश का यही कहना है कि भैया जो करेगा नेता मंत्री ही करेगा, हम उनके फैसले को जो है काट नहीं सकते हैं, जो नियम बना दिया है मोदी जी वही नियम रहेगा। इसलिए तो साथियों ये डर से पीछे हट गया और साथियों खुद को अलग कर लिया और ये फैसला को सुनवाई ही नहीं किया। बाकी बात पूरा मामला को हम आपको डिटेल से अभी समझा देते हैं। ये याचिकाकर्ता का नाम थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये डीआर है, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है। इसके अलावा साथियों कई सारे संगठन के लोग जो है याचिका लगाए हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति वाली प्रक्रिया को बदलने के लिए, कई सारे संगठन लोग लगाए हैं। इसका सुनवाई साथियों जस्टिस संजीव खन्ना और उसके साथ संजीव कुमार, ये दोनों लोग जो बैठे हुए थे, लेकिन सुनवाई ही नहीं किया, डर गए। बाकी बात पूरा मामला को आपको हम बताते हैं कि आखिर डर क्यों गए, क्या नियम है, चुनाव की प्रक्रिया पहले कैसा था प्रक्रिया, वो सारा कुछ बताते हैं आपको। साथियों, हमारे देश में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति का प्रक्रिया कुछ दूसरे किस्म का था, जो कि बाद में जो है मोदी सरकार बदल दिया। पहले कैसा था नियम, पहले ऐसा था साथियों कि हमारे देश का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और चुनाव आयुक्त जो होंगे, इनका नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार जो सत्ता पक्ष की जो केंद्र सरकार है, दो तीसरा विपक्ष नेता, ये तीन लोग साथियों मिलकर जो है देश के मुख्य न्यायाधीश का, मुख्य चुनाव आयुक्त का और चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करते थे। यानी देश का मुख्य न्यायाधीश एक, इसके साथ साथ साथियों सत्ता पक्ष की सरकार और विपक्ष नेता, तीन लोग, ये तीन लोगों के सिफारिश से जो है हमारी देश का चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त और दो और अन्य चुनाव आयुक्त का जो है नियुक्ति की प्रक्रिया था। लेकिन हुआ क्या साथियों, दो चुनाव आयुक्त का हाल ही में पता होगा मोदी जी ने नियुक्ति किया, और जब वो नियुक्ति किए तो उस नियुक्ति में जो है ये नियम को बदल दिया। ये नियम को ये बदल दिया कि दो चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति किए उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का पावर को खत्म कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल था कि मुख्य न्यायाधीश भी जो है चुनाव आयुक्त का नियुक्ति में जो भाग लेंगे, अब वहां से साथियों केंद्र सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया,
2 चुनाव आयुक्त का जो हाल ही में नियुक्ति किए हैं, उस नियुक्ति में जो है मोदी सरकार ने CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी से सलाह ही नहीं लिया और दोनों का जो है नियुक्ति करा दी। अब जब नियुक्ति हो गया, इसके बाद जो है फिर बॉल कट गया। बॉल इसलिए कट गया भैया क्योंकि पहले नियम तो ये नहीं था ना। नियम तो ये बताता है, नियम तो ये कहता था कि मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहेंगे, केंद्र सरकार भी रहेंगे, इसके साथ विपक्ष नेता भी रहेंगे। ये 3 लोगों के सिफारिश में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होगा। लेकिन अचानक से साथियों मोदी ने नियम को बदल दिया, और जब मोदी ने ये नियम को बदला तो इसके बाद याचिका पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ये साथियों में मार्च 2023 की बात बता रहा हूं। और ये जो मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 संवैधानिक बेंच वाली पीठ ने फैसला सुनाया, और फैसला में साथियों यह सुनाया कि हमारा देश में जो नियम है, जो नियम था कि देश का चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होगा वो CJI रहेंगे शामिल, इसके साथ साथ केंद्र सरकार रहेंगे, इसके साथ साथ नेता विपक्ष रहेंगे। ये तीनों लोग ही मिलके जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेंगे। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जजमेंट में कहा, फैसला दिया। लेकिन साथियों केंद्र सरकार कहां डरने वाले हैं। अब जो है केंद्र सरकार पास पावर है भाई। अब ये केंद्र सरकार ने क्या किया, मोदी सरकार ने क्या किया, क्योंकि उस समय लोकसभा से ये राज्यसभा से बिल पास कराने के औकात में थे उस समय भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी ने साथियों दिसंबर में जो है क्या किया, एक बिल लेके आ गए, और सबसे पहले बिल तो पास करवा लिए भैया राज्यसभा से। देखिए जो बिल पास होता है वो राज्यसभा से भी पास होकर लोकसभा आ सकता है, और लोकसभा से भी जो है राज्यसभा जा सकता है, लेकिन दोनों जगह से पास होना चाहिए। तो पहले तो राज्यसभा से पास करा लिया, एक ऐसा बिल को पास करा लिया जो बिल में यह लिखा हुआ था कि भैया जो हमारी देश का चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं रहेगा। एक तो पहले मनमानी तरीके से किया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तब जाके बिल ले आया, और बिल में साफ तौर से कह दिया कि भैया जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायपालिका का जो है मुख्य न्यायाधीश का कोई रोल नहीं रहेगा। सिर्फ यहां पर जो है केंद्र सरकार का रोल रहेगा एक, और केंद्र सरकार में जो कैबिनेट एक मिनिस्टर होंगे उसका रोल रहेगा 2। यानी साथियों मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर जितना भी है वो बीजेपी का ही। तो वो साथियों मोदी ने क्या किया कि एक हम जो है मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री तो हम रहेंगे एक, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के अलावा जो है मेरा ही कैबिनेट का एक मिनिस्टर होगा, जो कानून मिनिस्टर आप कह सकते हैं, वो होगा 2। इसके साथ साथ एक नेता विपक्ष, ये 3 लोग ही मिलकर जो है क्या करेंगे, चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति करेंगे। ये साथियों वो बिल में लिखे गए, और यहां सुप्रीम कोर्ट का पूरा रोल, सुप्रीम कोर्ट का पूरा पावर को खत्म कर दिया गया। जो सुप्रीम कोर्ट ये ध्यान देता था कि भैया कि कहीं सरकार को गलत तो नहीं कर रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट का जब ध्यान रहता था, सुप्रीम कोर्ट का जब नजर बना रहता था इस तरफ से नेता पक्ष का सरकार और इधर जो है विपक्ष, ये दोनों का जो है पर नजर बनाए रखते थे सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट का पावर को केंद्र सरकार खत्म कर दिया। अब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करेंगे, तो सिर्फ प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री का ही एक जो है जो कैबिनेट मिनिस्टर, इसके साथ साथ एक विपक्ष नेता, 3 हो गए। अब ये तीनों लोग जो है तय करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे, चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे। इसके बाद इस नाम को साथियों, जिसको नियुक्ति के लिए नाम तैयार करेंगे तीनों लोगों का, अब ये क्या करेगा, नाम तैयार करके अब भेज देंगे राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति जो है फाइनल जो है इस मामले पर, इस सिफारिश पर जो है मुहर लगाएगी, तब जाके जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का जो है नियुक्ति हो जाएंगे। ये साथियों जो है प्रक्रिया बना के रख दिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और यहां से जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है पूरा रोल को खत्म कर दिया गया। अब इसी को लेकर फिर से याचिका दिए गए। अब याचिका देने वाले कई सारे संगठन के लोग हैं। अब इस याचिका पर साथियों जो है कल के दिन सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई के लिए बैठे, लेकिन सुनवाई नहीं किया। और क्यों ये याचिका अभी लगाए हुए थे, इसलिए साथियों लगाए हुए क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि 2025 के फरवरी महीना में जो है हमारे देश का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, उसका रिटायरमेंट होने वाला है। और इसलिए याचिकाकर्ता का लोगों का मांग है
कि ये जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति से जो है पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति से पहले जो है ये नियम को बदला जाए। अब साथियों ये नियम को जब नहीं बदलेगा तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं रहेगा, कोई पावर नहीं रहेगा, वो भाग ही नहीं लग सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में। इसलिए साथियों सभी लोगों ने याचिका फटाफट लगाना शुरू कर दिया है और कह रहा है कि देखिए उसका नियुक्ति, उसका जो रिटायरमेंट है 2025 के फरवरी महीने में हो जाएगा, उससे पहले उस फैसले को जो है आप उस नियम को जो है बदल दीजिए जो मोदी सरकार ने बनाया है, और आप जो है जजमेंट में सुनाइए और फैसला दीजिए कि अब जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति होगा, चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति होगा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का भी रोल रहेगा, इसके साथ साथ जो है सरकार का भी रोल रहेगा, विपक्ष नेता का भी रोल रहेगा, ऐसा नियम को आप फैसला दीजिए। लेकिन साथियों अब वही सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट को एक पावरफुल बनाने वाली याचिका है, जो सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देगा कि देश का जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसका नियुक्ति में जो है आपका कुछ अपना पावर रहे, अब वही याचिका को जो है ये सुनने से मना कर रहा है। और इसलिए मना कर रहा है साथियों क्योंकि जो है अब जो है सरकार से डरने लगे, मुख्य न्यायाधीश इतना डर गए मोदी के डर से कि अब जो है मोदी के खिलाफ वाली याचिका पर सुनवाई ही नहीं करना चाहता है। बाकी बात साथियों ईवीएम को लेकर जितने सारे याचिका जाते रहते हैं वो याचिका तो ये लोग सुनते ही नहीं। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।